चैप्टर 208 मसनद अहमद। किताब हज़रत ज़ैद बिन ख़ालिद रिज़की मरूयात। बाब हज़रत ज़ैद बिन ख़ालिद रिज़की मरूयात। हदीस नंबर 20701। तर्जुमा। हज़रत ज़ैद बिन ख़ालिद से मरूए है कि एक मर्तबा किसी आदमी ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर मुझे गिरी पड़ी किसी थैली में चांदी मिल जाए तो आप क्या फरमाते हुए हैं? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसका ज़र्फ़, इसका बंधन और इसकी तादाद अच्छी तरह महफूज करके 1 साल तक इसकी तशहीर करो, और इस दौरान इसका मालिक आ जाए तो उसके हवाले कर दो, वरना वो तुम्हारी हो गई। मसनद अहमद। किताब हज़रत ज़ैद बिन ख़ालिद रिज़की मरूयात। बाब हज़रत ज़ैद बिन ख़ालिद रिज़की मरूयात। हदीस नंबर 20702। तर्जुमा। हज़रत ज़ैद बिन ख़ालिद से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैं तुम्हें बेहतरीन गवाहों के बारे ना बताऊं, जो हक़ पर गवाही की दरख्वास्त से पहले गवाही देने के लिए तैयार हो। मसनद अहमद। किताब हज़रत ज़ैद बिन ख़ालिद रिज़की मरूयात। बाब हज़रत ज़ैद बिन ख़ालिद रिज़की मरूयात। हदीस नंबर 20703। तर्जुमा। हज़रत ज़ैद बिन ख़ालिद से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कुरैश और अंसार, असलम और गफ़्फ़ार, अशजा और जहीना एक दूसरे के खलीफ मवाली हैं जिनका अल्लाह और इसके रसूल के अलावा कोई मौली नहीं है। मसनद अहमद। किताब हज़रत ज़ैद बिन ख़ालिद रिज़की मरूयात। बाब हज़रत ज़ैद बिन ख़ालिद रिज़की मरूयात। हदीस नंबर 20704। तर्जुमा। हज़रत ज़ैद बिन ख़ालिद से मरूए है कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है कि जो शख्स अपनी शर्मगा को छुए उसे चाहिए कि नया वज़ू करे। मसनद अहमद। किताब हज़रत ज़ैद बिन ख़ालिद रिज़की मरूयात। बाब हज़रत ज़ैद बिन ख़ालिद रिज़की मरूयात। हदीस नंबर 20705। तर्जुमा। हज़रत ज़ैद बिन ख़ालिद से मरूए है कि एक मर्तबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा किराम के दरमियान क़ुरबानी के लिए बकरियाँ तक़सीम की तो मेरे हिस्से में 6 माह का एक बच्चा आया। मैं इसे लेकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये तो 6 माह का बच्चा है, क्या इसकी क़ुरबानी हो जाएगी? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसी की क़ुरबानी कर लो। चुनाचा मैंने उसी की क़ुरबानी कर ली। मसनद अहमद। किताब हज़रत ज़ैद बिन ख़ालिद रिज़की मरूयात। बाब हज़रत ज़ैद बिन ख़ालिद रिज़की मरूयात। हदीस नंबर 20706। तर्जुमा। हज़रत ज़ैद बिन ख़ालिद से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स 2 रकअतें इस तरह पढ़े कि उनमें गाफिल ना हो, अल्लाह ताला इसके गुज़श्ता सारे गुनाह मुआफ़ फरमा देगा। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू दरदा रिज़की मरूयात। बाब हज़रत अबू दरदा रिज़की मरूयात। हदीस नंबर 20707। तर्जुमा। हज़रत अबू दरदा से मरूए है कि इन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कुरान करीम में 11 सजदे किए हैं, जिनमें सूरत नजम की आयत सजदा भी शामिल है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू दरदा रिज़की मरूयात। बाब हज़रत अबू दरदा रिज़की मरूयात। हदीस नंबर 20708। तर्जुमा। हज़रत अबू दरदा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़यामत के दिन तुम लोग अपने और अपने बाप के नाम से पुकारा जाओगे, लिहाजा अच्छे नाम रखा करो। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू दरदा रिज़की मरूयात। बाब हज़रत अबू दरदा रिज़की मरूयात। हदीस नंबर 20709। तर्जुमा। हज़रत अबू दरदा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किसी चीज़ की मोहब्बत तुम्हें अंधा बहरा कर देती है। गुज़श्ता हदीस इस दूसरी सनद से भी मरूए है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू दरदा रिज़की मरूयात। बाब हज़रत अबू दरदा रिज़की मरूयात। हदीस नंबर 20710। तर्जुमा। हज़रत अबू दरदा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इंसान की समझदारी की अलामत यह है कि वो अपने मुआशी मुआमलात में मियाना रवी से चले। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू दरदा रिज़की मरूयात। बाब हज़रत अबू दरदा रिज़की मरूयात। हदीस नंबर 20711। तर्जुमा। हज़रत अबू दरदा से मरूए है कि एक मर्तबा हम लोग नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमराह किसी सफ़र में थे और गर्मी की शिद्दत से अपने सर पर अपना हाथ रखते जाते थे, और इस मौका पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अब्दुल्लाह बिन रवाहा के अलावा हम में से किसी का रोज़ा ना था। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू दरदा रिज़की मरूयात। बाब हज़रत अबू दरदा रिज़की मरूयात। हदीस नंबर 20712। तर्जुमा। हज़रत अबू दरदा से मरूए है कि एक आदमी मस्जिद दमिश्क में दाखिल हुआ और ये दुआ की कि अल्लाह
मुझे तन्हाई में कोई मोनस अता फरमा, मेरी अजनबीत पर तरस खा और मुझे अच्छा रफ़ीक अता फरमा। हज़रत अबू दरदा ने उसकी ये दुआ सुन ली और फरमाया कि तुम ये दुआ सद्दिक़ दिल से कर रहे हो तो इस दुआ का मैं तुमसे ज़्यादा सआदत याफ्ता हूँ। मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुरान करीम की इस आयत फ़मन हम ज़ालिम लनफ़सा की तफ़सीर में ये फरमाते हुए सुना है कि ज़ालिम से उसके अमाल का हिसाब किताब उसी के मकाम पर लिया जाएगा और यही गम नदवा होगा। मनहम मक़तसद यानी कुछ लोग दरमियाना दर्जे के होंगे, उनका आसान हिसाब लिया जाएगा। वमनहम साबिक़ बिलखैरात बाज़न अल्लाह, ये वो लोग होंगे जो जन्नत में बिला हिसाब किताब दाखिल हो जाएंगे। मसनद अहमद किताब हज़रत अबू दरदा रिज़्क़ की मरूयात। बाब हज़रत अबू दरदा रिज़्क़ की मरूयात। हदीस नंबर 20713। तर्जुमा हज़रत अबू दरदा से मरूए है कि एक मर्तबा हम लोग नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमराह शदीद गर्मी के सफ़र में थे और गर्मी की शिद्दत से अपने सर पर अपना हाथ रखते जाते थे और इस मौका पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अब्दुल्लाह बिन रवाहा के अलावा हम में से किसी का रोज़ा ना था। मसनद अहमद किताब हज़रत अबू दरदा रिज़्क़ की मरूयात। बाब हज़रत अबू दरदा रिज़्क़ की मरूयात। हदीस नंबर 20714। तर्जुमा हज़रत अबू दरदा से मरूए है कि किसी शख्स ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि बादशाह की अता व बख्शिश लेने का क्या हुक्म है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बिन मानगे और बिन ख्वाहिश अल्लाह ताला तुम्हें जो कुछ अता फरमा दे उसे ले लिया करो और इससे तुम मोल हासिल किया करो। मसनद अहमद किताब हज़रत अबू दरदा रिज़्क़ की मरूयात। बाब हज़रत अबू दरदा रिज़्क़ की मरूयात। हदीस नंबर 20715। तर्जुमा हज़रत दरदा से मरूए है कि एक मर्तबा हज़रत अबू दरदा उनके पास आए तो निहायत गुस्से की हालत में थे। इन्होंने वजह पूछी तो फरमाने लगे कि बखदा मैं लोगों में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई तालीम नहीं देख रहा, अब तो सिर्फ इतनी बात रह गई है कि वो इकट्ठे होकर नमाज पढ़ लेते हैं। मसनद अहमद किताब हज़रत अबू दरदा रिज़्क़ की मरूयात। बाब हज़रत अबू दरदा रिज़्क़ की मरूयात। हदीस नंबर 20716। तर्जुमा हज़रत अबू दरदा से मरूए है कि एक मर्तबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क़य आ गई जिससे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना रोज़ा ख़त्म कर दी। रावी कहते हैं कि एक मर्तबा मस्जिद नबवी में हज़रत सोबान से मेरी मुलाकात हो गई तो मैंने उनसे भी उसके मुताल्लिक़ पूछा तो इन्होंने फरमाया कि मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए वज़ू का पानी डाल रहा था। मसनद अहमद किताब हज़रत अबू दरदा रिज़्क़ की मरूयात। बाब हज़रत अबू दरदा रिज़्क़ की मरूयात। हदीस नंबर 20717। तर्जुमा हज़रत अबू दरदा से मरूए है कि एक मर्तबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैं तुम्हें तुम्हारे मालिक की निगाहों में सबसे बेहतर अमल, जो दर्जात में सबसे ज़्यादा बुलंदी का सबब हो, तुम्हारे लिए सोने चांदी खर्च करने से बेहतर हो और इससे बेहतर हो कि मैदान जंग में दुश्मन से तुम्हारा आमना सामना हो और तुम उनकी गर्दनी उड़ाओ और वो तुम्हारी गर्दनी उड़ाएं, ना बता दो। सहाबा किराम ने पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो कौन सा अमल है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला का ज़िक्र। मसनद अहमद किताब हज़रत अबू दरदा रिज़्क़ की मरूयात। बाब हज़रत अबू दरदा रिज़्क़ की मरूयात। हदीस नंबर 20718। तर्जुमा हज़रत अबू दरदा से मरूए है कि एक मर्तबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ख़ैमे के बाहर एक औरत को देखा जिसके यहाँ बच्चे की पैदाइश का ज़माना करीब आ चुका था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लगता है कि उसका मालिक इसके करीब जाना चाहता है। लोगों ने अर्ज़ किया, जी हाँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरा दिल चाहता है कि इस पर ऐसी लानत करूं जो उसके साथ इसकी कब्र तक जाए। ये उसे कैसे अपना वारिस बना सकता है जबकि ये इसके लिए हलाल ही नहीं, और कैसे इससे खिदमत ले सकता है जबकि ये इसके लिए हलाल ही नहीं। हदीस नंबर 22045 इस दूसरी सनद से भी मरूए है। मसनद अहमद किताब हज़रत अबू दरदा रिज़्क़ की मरूयात। बाब हज़रत अबू दरदा रिज़्क़ की मरूयात। हदीस नंबर 20719। तर्जुमा हज़रत अबू दरदा से मरूए है कि एक मर्तबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से फरमाया कि या तुम एक रात में तिहाई कुरान पढ़ने से आजिज़ हो। सहाबा किराम को ये बात बहुत मुश्किल मालूम हुई और वो कहने लगे कि इसकी ताकत किसके पास होगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सूरत इखलास पढ़ लिया करो कि वो एक तिहाई कुरान के बराबर है। मसनद अहमद किताब हज़रत अबू दरदा रिज़्क़ की मरूयात। बाब हज़रत अबू दरदा रिज़्क़ की मरूयात। हदीस नंबर 20720। तर्जुमा
عبداللہ بن یزید کہتے ہیں کہ میں نے حضرت سعید بن مسیب سے گوا کے متعلق پوچھا تو انہوں نے اسے مکروہ قرار دیا۔ میں نے ان سے کہا کہ آپ کی قوم تو اسے کھاتی ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ انہیں معلوم نہیں ہوگا۔ اس پر وہاں موجود ایک آدمی نے کہا کہ میں نے حضرت ابودرداء سے یہ حدیث سنی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر اس جانور سے منع فرمایا ہے جو لوٹ مار سے حاصل ہو، جسے اچک لیا گیا ہو، یا ہر وہ درندہ جو اپنے کچلی والے دانتوں سے شکار کرتا ہو۔ حضرت سعید بن مسیب نے اس کی تصدیق فرمائی۔ مسند احمد، کتاب حضرت ابودرداء کی مرویات، باب حضرت ابودرداء کی مرویات، حدیث نمبر 20721۔ ترجمہ: صفوان بن عبداللہ، جن کے نکاح میں درداء تھیں، کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں شام آیا اور حضرت ابودرداء کی خدمت میں حاضر ہوا، لیکن وہ گھر پر نہیں ملے، البتہ ان کی اہلیہ موجود تھیں۔ انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ کیا اس سال تمہارا حج کا ارادہ ہے؟ میں نے اس بات میں جواب دیا۔ انہوں نے فرمایا کہ ہمارے لیے بھی خیر کی دعا کرنا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ مسلمان اپنے بھائی کی خیر موجودگی میں اس کی پیٹھ پیچھے جو دعا کرتا ہے وہ قبول ہوتی ہے، اور اس کے سر کے پاس ایک فرشتہ اس مقصد کے لیے مقرر ہوتا ہے کہ جب بھی وہ اپنے بھائی کے لیے خیر کی دعا مانگے تو وہ اس پر آمین کہتا ہے، اور یہ کہتا ہے کہ تمہیں بھی یہی نصیب ہو۔ پھر میں بازار کی طرف نکلا تو حضرت ابودرداء سے بھی ملاقات ہو گئی۔ انہوں نے بھی مجھ سے یہی کہا، اور یہی حدیث انہوں نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے سنائی۔ گزشتہ حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔ مسند احمد، کتاب حضرت ابودرداء کی مرویات، باب حضرت ابودرداء کی مرویات، حدیث نمبر 20722۔ ترجمہ: حضرت ابودرداء سے مروی ہے کہ ایک آدمی ان کے یہاں آیا۔ انہوں نے پوچھا کہ تم مقیم ہو کہ ہم تمہارے ساتھ اچھا سلوک کریں، یا مسافر ہو کہ تمہیں زاد راہ دیں؟ اس نے کہا کہ میں مسافر ہوں۔ انہوں نے فرمایا میں تمہیں ایک ایسی چیز زاد راہ کے طور پر دیتا ہوں جس سے افضل اگر کوئی چیز مجھے ملتی تو میں تمہیں وہی دیتا۔ ایک مرتبہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مالدار تو دنیا و آخرت دونوں لے گئے، ہم بھی نماز پڑھتے ہیں اور وہ بھی پڑھتے ہیں، ہم بھی روزے رکھتے ہیں اور وہ بھی رکھتے ہیں، البتہ وہ صدقہ کرتے ہیں اور ہم صدقہ نہیں کر سکتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں ایک ایسی چیز نہ بتا دوں کہ اگر تم اس پر عمل کر لو تو تم سے پہلے والا کوئی تم سے آگے نہ بڑھ سکے اور پیچھے والا تمہیں پا نہ سکے، الگ یہ کہ کوئی آدمی تمہاری ہی طرح عمل کرنے لگے، ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمد اور 34 مرتبہ اللہ اکبر کہہ لیا کرو۔ مسند احمد، کتاب حضرت ابودرداء کی مرویات، باب حضرت ابودرداء کی مرویات، حدیث نمبر 20723۔ ترجمہ: میدان بن ابی طلحہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت ابودرداء نے مجھ سے پوچھا کہ تمہاری رہائش کہاں ہے؟ میں نے بتایا کہ حمص سے پیچھے ایک بستی میں۔ انہوں نے کہا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جس بستی میں 3 آدمی ہوں اور وہاں اذان اور اقامت نماز نہ ہوتی ہو تو ان پر شیطان غالب آ جاتا ہے، لہٰذا تم جماعت مسلمین کو اپنے اوپر لازم پکڑو، کیونکہ اکیلی بکری کو بھیڑیا کھا جاتا ہے۔ گزشتہ حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔ مسند احمد، کتاب حضرت ابودرداء کی مرویات، باب حضرت ابودرداء کی مرویات، حدیث نمبر 20724۔ ترجمہ: حضرت ابودرداء سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص سورۃ کہف کی ابتدائی 10 آیات یاد کر لے وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ مسند احمد، کتاب حضرت ابودرداء کی مرویات، باب حضرت ابودرداء کی مرویات، حدیث نمبر 20725۔ ترجمہ: حضرت ابودرداء سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ 6 ماہ کے 2 خصی مینڈوں کی قربانی فرمائی۔ مسند احمد، کتاب حضرت ابودرداء کی مرویات، باب حضرت ابودرداء کی مرویات، حدیث نمبر 20726۔ ترجمہ: حضرت ابودرداء سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ 6 ماہ کے 2 خصی مینڈوں کی قربانی فرمائی۔ مسند احمد، کتاب حضرت ابودرداء کی مرویات، باب حضرت ابودرداء کی مرویات، حدیث نمبر 20727۔ ترجمہ: قیس بن کثیر کہتے ہیں کہ مدینہ منورہ سے ایک آدمی حضرت ابودرداء کے پاس دمشق میں آیا۔ انہوں نے آنے والے سے پوچھا کہ بھائی کیسے آنا ہوا؟ اس نے کہا کہ ایک حدیث معلوم کرنے کے لیے جس کے متعلق مجھے معلوم ہوا ہے کہ آپ وہ حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بیان کرتے ہیں۔ انہوں نے پوچھا کیا آپ کسی تجارت کے سلسلے میں نہیں آئے؟ اس نے کہا نہیں۔ انہوں نے پوچھا کسی اور کام کے لیے؟ اس نے کہا نہیں۔ انہوں نے پوچھا کیا آپ صرف اسی حدیث کے طلب میں آئے ہیں؟
इसने कहा जी हम। इन्होंने कहा कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है कि जो शख्स तलब इल्म के लिए किसी रास्ते में चलता है अल्लाह इसे जन्नत के रास्ते पर चला देता है और फरिश्ते इस तालिब इल्म की खुशनुदी के लिए अपने पर बिछा देते हैं और आलम के लिए ज़मीन व आसमान की सारी मखलूक़ात बख्शिश की दुआएं करती हैं और आलम की आबिद पर फजीलत ऐसे ही है जैसे चंद की दूसरे सितारों पर। बेशक उलमा अनबिया किराम के वारिस होते हैं जो वरासत में दीनार व दिरहम नहीं छोड़ते बल्कि वो तो वरासत में इल्म छोड़ कर जाते हैं, सो जो उसे हासिल कर लेता है वो इसका बहुत सा हिस्सा हासिल कर लेता है। गुज़श्ता हदीस इस दूसरी सनद से भी मरूए है। मसनद अहमद किताब हज़रत अबू दरदा रिज़्क़ी मरूयात। बाब हज़रत अबू दरदा रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 20728। तर्जुमा। एक आदमी को उसकी मियाँ बाप या दोनों ने हुक्म दिया कि अपनी बीवी को तलाक दे दे। उसने इनकार कर दी और कहा कि अगर उसने अपनी बीवी को तलाक दी तो इस पर 100 गुलाम आज़ाद करना वाजिब होंगे। फिर वो आदमी हज़रत अबू दरदा के पास आया तो वो चाशत की लंबी नमाज पढ़ रहे थे। फिर इन्होंने ज़हर और असर के दरमियान नमाज पढ़ी। फिर उस शख्स ने उनसे ये मसला पूछा तो इन्होंने फरमाया अपनी मिन्नत पूरी कर लो, 100 गुलाम आज़ाद कर दो और अपने वालिदैन की बात मानूं, क्योंकि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है कि बाप जन्नत का दरमियाना दरवाज़ा है, अब तुम्हारी मर्ज़ी है कि उसकी हिफाजत करो या उसे छोड़ दो। मसनद अहमद किताब हज़रत अबू दरदा रिज़्क़ी मरूयात। बाब हज़रत अबू दरदा रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 20729। तर्जुमा। अब्बू हबीबा रा कहते हैं कि एक आदमी ने मरते वक्त अपने माल में से कुछ देना अल्लाह के रास्ता में खर्च करने की वसीयत की। हज़रत अबू दरदा से उसके मुताल्लिक़ पूछा गया तो इन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से ये हदीस सुनाई कि जो शख्स मरते वक्त किसी गुलाम को आज़ाद करता या सदक़ा खैरात करता है उसकी मिसाल उस शख्स की सी है जो खूब सैराब होने के बाद बच जाने वाली चीज़ को हदिया कर दे। मसनद अहमद किताब हज़रत अबू दरदा रिज़्क़ी मरूयात। बाब हज़रत अबू दरदा रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 20730। तर्जुमा। अब्बू हबीबा रा कहते हैं कि एक आदमी ने मरते वक्त अपने माल में से कुछ दीनार अल्लाह के रास्ता में खर्च करने की वसीयत की। हज़रत अबू दरदा से उसके मुताल्लिक़ पूछा गया तो इन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से ये हदीस सुनाई कि जो शख्स मरते वक्त किसी गुलाम को आज़ाद करता या सदक़ा खैरात करता है उसकी मिसाल उस शख्स की सी है जो खूब सैराब होने के बाद बच जाने वाली चीज़ को हदिया कर दे। मसनद अहमद किताब हज़रत अबू दरदा रिज़्क़ी मरूयात। बाब हज़रत अबू दरदा रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 20731। तर्जुमा। हज़रत अबू दरदा से मरूए है कि एक आदमी ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या हर नमाज में क़ुरात होती है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हूँ। तो एक अंसारी ने कहा कि ये तो वाजिब हो गई। मसनद अहमद किताब हज़रत अबू दरदा रिज़्क़ी मरूयात। बाब हज़रत अबू दरदा रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 20732। तर्जुमा। हज़रत अबू दरदा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब भी सूरज तुलू होता है तो इसके दोनों पहलुओं में 2 फरिश्ते भेजे जाते हैं जो ये मनादी करते हैं, और इस मनादी को जिनवानस के अलावा तमाम अहल ज़मीन सुनते हैं कि ऐ लोगो, अपने रब की तरफ आओ, क्योंकि वो थोड़ा जो काफ़ी हो जाए इस ज़्यादा से बेहतर है जो गफलत में डाल दे। उसी तरह जब भी सूरज ग़ुरूब होता है तो इसके दोनों पहलुओं में 2 फरिश्ते भेजे जाते हैं जो ये मनादी करते हैं, और इस मनादी को भी जिनवानस के अलावा तमाम अहल ज़मीन सुनते हैं कि ऐ अल्लाह, खर्च करने वाले को इसका नमा अलबदल अता फरमा, और ऐ अल्लाह, रोक कर रखने वाले के माल को हलाक फरमा। मसनद अहमद किताब हज़रत अबू दरदा रिज़्क़ी मरूयात। बाब हज़रत अबू दरदा रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 20733। तर्जुमा। हज़रत अबू दरदा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला हर बंदे की तख्लीक़ में 5 चीज़ें लिख चुका है, उसकी उम्र, अमल, ठिकाना, असर और इसका रिज़्क़। मसनद अहमद किताब हज़रत अबू दरदा रिज़्क़ी मरूयात। बाब हज़रत अबू दरदा रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 20734। तर्जुमा। हज़रत अबू दरदा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है कि अल्लाह ताला हर बंदे की तख्लीक़ में 5 चीज़ें लिख चुका है, उसकी उम्र, अमल, असर और इसका रिज़्क़, और ये कि वो शक़ी होगा या सईद। मसनद अहमद किताब हज़रत अबू दरदा रिज़्क़ी मरूयात। बाब हज़रत अबू दरदा रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 20735। तर्जुमा। अब्दाल रहमान बिन गनम कहते हैं कि एक मरतबा वो हज़रत अबू दरदा से मुलाकात के लिए हमस गए और चंद दिन तक उनके यहाँ क़याम किया। फिर हुक्म दिया तो उनके गदे पर प्लान लगा दिया गया।
हज़रत अबू दरदा ने फरमाया कि मैं भी तुम्हारे साथ ही चलूँगा। चुनाचा उनके हुक्म पर उनके गधे पर भी जन किस दी गई और वो दोनों अपनी अपनी सवारी पर सवार होकर चल पड़े। रास्ते में इन्हें एक आदमी मिला जिसने गुज़श्ता दिन जुमे की नमाज हज़रत अमीर मुआविया के साथ जाबी में पढ़ी थी। उसने इन दोनों को पहचान लिया लेकिन वो दोनों उसे ना पहचान सके। उसने इन्हीं वहाँ के लोगों के हालात बताए, फिर कहने लगा कि एक ख़बर और भी है लेकिन वो आपको बताना मुझे अच्छा महसूस नहीं हो रहा है, क्योंकि मेरा ख्याल है कि इससे आपकी तबीयत पर बोझ होगा। हज़रत अबू दरदा ने फरमाया, शायद हज़रत अबूज़र को जला वतन कर दी गया हो। इसने कहा, जी हाँ, यही खबर है। इस पर हज़रत अबू दरदा और उनके साथी ने तकरीबन 10 मरतबा अना लला पढ़ा। फिर हज़रत अबू दरदा ने फरमाया कि तुम उसी तरह इंतज़ार और सब्र करो जैसे ओनटनी वालों कौम समूद से कहा गया था। ऐ अल्लाह, अगर ये लोग अबूज़र को झटला रहे हैं तो मैं अबूज़र को झटलाने वालों में शामिल नहीं हूँ। ऐ अल्लाह, अगर वो तहिम्मत लगा रहे हैं तो मैं इन्हें मुत्तहम नहीं करता। ऐ अल्लाह, अगर वो उन पर छा रहे हैं तो मैं ऐसा नहीं कर रहा, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त इन्हें अमीन करार देते थे जब किसी को अमीन करार नहीं देते थे। उस वक्त उनके पास खुद चल कर जाते थे जब किसी के पास नहीं जाते थे। इस ज़ात की कसम जिसके दस्त कुदरत में अबू दरदा की जान है, अगर अबूज़र मेरा दाहिना हाथ भी काट दी तो मैं इनसे कभी बोझ नहीं करूँगा, क्योंकि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है, आसमान के साया तले और रोए ज़मीन पर अबूज़र ज़्यादा सच्चा आदमी कोई नहीं है। मसनद अहमद, किताब हज़रत अबू दरदा रिज़्क़ी मरूयात, बाब हज़रत अबू दरदा रिज़्क़ी मरूयात, हदीस नंबर 20736। तर्जुमा, हज़रत अबू दरदा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, शहर गौता में जंग के मौका पर मुसलमानों का खैमा मरकज़ दमिश्क नामी शहर के पहलू में होगा। मसनद अहमद, किताब हज़रत अबू दरदा रिज़्क़ी मरूयात, बाब हज़रत अबू दरदा रिज़्क़ी मरूयात, हदीस नंबर 20737। तर्जुमा, अबू अब्दुर्रहमान सलमी कहते हैं कि एक आदमी हज़रत अबू दरदा के पास आया और कहने लगा कि मेरी बीवी मेरे चचा की बेटी है, मुझे इससे बड़ी मोहब्बत है, लेकिन मेरी वालिदा मुझे हुक्म देती है कि मैं उसे तलाक दे दूँ। इन्होंने फरमाया कि मैं तुम्हें इसका हुक्म देता हूँ कि तुम अपनी बीवी को तलाक दे दो और ना ये कि अपनी वालिदा की नाफरमानी करो। अलबत्ता मैं तुम्हें एक हदीस सुनाता हूँ जो मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुनी है कि वालिदा जन्नत का दरमियाना दरवाज़ा है, अब तुम चाहो तो उसे रोक कर रखो और चाहो तो छोड़ दो। मसनद अहमद, किताब हज़रत अबू दरदा रिज़्क़ी मरूयात, बाब हज़रत अबू दरदा रिज़्क़ी मरूयात, हदीस नंबर 20738। तर्जुमा, साबित या अबू साबत से मरूए है कि एक आदमी मस्जिद दमिश्क में दाखिल हुआ और ये दुआ की कि अल्लाह, मुझे तन्हाई में कोई मोनस अता फरमा, मेरी अजनबीत पर तरस खा और मुझे अच्छा रफ़ीक अता फरमा। हज़रत अबू दरदा ने उसकी ये दुआ सुन ली और फरमाया कि तुम ये दुआ सद्दिक़ दिल से कर रहे हो तो इस दुआ का मैं तुमसे ज़्यादा सआदत याफ्ता हूँ। मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुरान करीम की इस आयत फ़मनहम ज़ालिम लनसा की तफसीर में ये फरमाते हुए सुना है कि ज़ालिम से उसके अमाल का हिसाब किताब उसी के मकाम पर लिया जाएगा और यही गम नदवा होगा। मनहम मक़तसद यानी कुछ लोग दरमियाना दर्जे के होंगे, उनका आसान हिसाब लिया जाएगा। व मनहम साबिक़ बिलखीरत बाज़न अल्लाह, ये वो लोग होंगे जो जन्नत में बला हिसाब किताब दाखिल हो जाएंगे। मसनद अहमद, किताब हज़रत अबू दरदा रिज़्क़ी मरूयात, बाब हज़रत अबू दरदा रिज़्क़ी मरूयात, हदीस नंबर 20739। तर्जुमा, हज़रत अनस जहनी एक मरतबा हज़रत अबू दरदा के यहाँ आए तो इन्हें दुआ दी कि अल्लाह आपको हर मर्ज़ से बचाकर सेहत के साथ रखे। हज़रत अबू दरदा ने फरमाया कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये इरशाद फरमाते हुए सुना है कि मुसलमान आदमी सर दर्द और दीगर बीमारियों में मुसलसल मुब्तला होता रहता है और इसके गुनाह उहुद पहाड़ के बराबर होते हैं, लेकिन ये बीमारियों उसे उस वक्त छोड़ती हैं जब इस पर एक राई के दाने के बराबर भी गुनाह नहीं रहते। मसनद अहमद, किताब हज़रत अबू दरदा रिज़्क़ी मरूयात, बाब हज़रत अबू दरदा रिज़्क़ी मरूयात, हदीस नंबर 20740। तर्जुमा, हज़रत अबूज़र से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स गुस्ल करे या तहारत हासिल करे और खूब अच्छी तरह करे, उम्दा कपड़े पहने, खुशबू या तेल लगाए, फिर जुमा के लिए आए, कोई लघु हरकत ना करे, किसी दो आदमियों के दरमियान ना घसा, इसके अगले जुमा तक सारे गुनाह मुआफ़ हो जाएंगे। मसनद अहमद, किताब हज़रत अबू दरदा रिज़्क़ी मरूयात, बाब हज़रत अबू दरदा रिज़्क़ी मरूयात, हदीस नंबर 20741। तर्जुमा,
हज़रत अबी बिन कब से मरूए है कि एक मरतबा जुमा के दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बरसर मिंबर सूरत बरात की तिलावत फरमाई। उस वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े होकर अल्लाह के एहसानात का तज़किरा फरमा रहे थे। हज़रत अबी बिन कब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने बैठे हुए थे। उनके हमराह हज़रत अबू दरदा और अबू ज़र गफ़ारी भी बैठे हुए थे। इनमें से एक ने हज़रत अबी को चटक्की भरी और कहा कि अबी, ये सूरत कब नाज़िल हुई है? ये तो मैं अभी सुन रहा हूँ। हज़रत अबी बिन कब ने इन्हीं इशारे से खामोश रहने का हुक्म दिया। नमाज से फारिग होकर इन्होंने कहा कि मैंने आपसे पूछा था कि ये सूरत कब नाज़िल हुई तो आपने मुझे बताया क्यों नहीं? हज़रत अबी ने फरमाया, आज तो तुम्हारी नमाज सिर्फ इतनी ही हुई है जितना तुमने इसमें ये लघु काम किया। वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास चले गए और हज़रत अबी की ये बात ज़िक्र की तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबी ने सच कहा। जब तुम इमाम को गुफ्तगू करते हुए देखो तो खामोश हो जाया करो यहाँ तक कि वो फारिग हो जाए। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू दरदा रिज़्क़ी मरूयात। बाब हज़रत अबू दरदा रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 20742। तर्जुमा हज़रत अबू दरदा से मरूए है कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है कि अपने कमज़ोरों को तलाश करके मेरे पास लाया करो क्योंकि तुम्हें रिज़्क़ और फ़तह व नुसरत तुम्हारे कमज़ोरों की बरकत से मिलती है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू दरदा रिज़्क़ी मरूयात। बाब हज़रत अबू दरदा रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 20743। तर्जुमा हज़रत दरदा फरमाती हैं कि हज़रत अबू दरदा जब भी कोई हदीस सुनाते तो मुस्कुराया करते थे। मैंने उनसे एक मरतबा कहा कि कहीं लोग आपको अहमक ना कहने लगी। इन्होंने फरमाया कि मैंने तो नबी करीम को कोई हदीस बयान करते हुए जब भी देखा या सुना है तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुरा रहे होते थे। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू दरदा रिज़्क़ी मरूयात। बाब हज़रत अबू दरदा रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 20744। तर्जुमा हज़रत अबू दरदा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक मरतबा मैं सो रहा था कि ख्वाब में मैंने किताब के सतूनों को देखा कि इन्हीं मेरे सर के नीचे से उठाया गया। मैं समझ गया कि उसे ले जाया जा रहा है, चुनाचा मेरी निगाहें इसका पीछा करती रहीं, फिर उसे शाम पहुंचा दिया गया। याद रखो, जिस ज़माने में फितने रूनुमा होंगे उस वक्त ईमान शाम में होगा। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू दरदा रिज़्क़ी मरूयात। बाब हज़रत अबू दरदा रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 20745। तर्जुमा हज़रत अबू दरदा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इस्लाम कबूल कर लो, अल्लाह तुम्हारे गुनाहों को मुआफ़ फरमा देगा। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू दरदा रिज़्क़ी मरूयात। बाब हज़रत अबू दरदा रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 20746। तर्जुमा हज़रत दरदा फरमाती हैं कि हज़रत अबू दरदा जब भी कोई हदीस सुनाते तो मुस्कुराया करते थे। मैंने उनसे एक मरतबा कहा कि कहीं लोग आपको अहमक ना कहने लगी। इन्होंने फरमाया कि मैंने तो नबी करीम को कोई हदीस बयान करते हुए जब भी देखा या सुना है तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुरा रहे होते थे। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू दरदा रिज़्क़ी मरूयात। बाब हज़रत अबू दरदा रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 20747। तर्जुमा हज़रत अनस जहनी एक मरतबा हज़रत अबू दरदा के यहाँ आए तो इन्हें दुआ दी कि अल्लाह आपको हर मर्ज़ से बचाकर सेहत के साथ रखे। हज़रत अबू दरदा ने फरमाया कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये इरशाद फरमाते हुए सुना है कि मुसलमान आदमी सर दर्द और दीगर बीमारियों में मुसलसल मुब्तला होता रहता है और इसके गुनाह उहुद पहाड़ के बराबर होते हैं, लेकिन ये बीमारियों उसे उस वक्त छोड़ती हैं जब इस पर एक राई के दाने के बराबर भी गुनाह नहीं रहते। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू दरदा रिज़्क़ी मरूयात। बाब हज़रत अबू दरदा रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 20748। तर्जुमा हज़रत अबू दरदा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़यामत के दिन सबसे पहले जिस शख्स को सजदा रेज़ होने की इजाज़त मिलेगी वो मैं हूँगा और मुझे ही सबसे पहले सर उठाने की इजाज़त मिलेगी। चुनाचा मैं अपने सामने देखूंगा तो दूसरी उम्मत में से अपनी उम्मत को पहचान लूँगा, उसी तरह पीछे से और दाएं बाएं से भी अपनी उम्मत को पहचान लूँगा। एक आदमी ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम से लेकर आप तक जितनी उम्मतें आई हैं उनमें से आप अपनी उम्मत को कैसे पहचानेंगे? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत के लोगों की पेशानियां आसार वज़ू से चमकदार और रोशन होंगी, ये कैफियत किसी और की नहीं होगी, और मैं इस तरह भी इन्हें शनाख्त कर सकूंगा कि उनके नामा अमाल उनके दाएं हाथ में होंगे और ये कि उनके नाबालिग औलाद उनके आगे दौड़ रही होगी। गुज़श्ता हदीस इस दूसरी सनद से भी मरूए है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू दरदा रिज़्क़ी मरूयात।
बाब हज़रत अबू दरदा रिज़्क़ की मरूयात। हदीस नंबर 20749। तर्जुमा हज़रत अबूज़र और अबू दरदा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़ियामत के दिन दूसरी उम्मत से अपनी उम्मत को पहचान लूँगा। लोगों ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम से लेकर आप तक जितनी उम्मतें आई हैं उनमें से आप अपनी उम्मत को कैसे पहचानेंगे? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत के लोगों की पेशानियां आसार वज़ू से चमकदार और रोशन होंगी, ये कैफियत किसी और की नहीं होगी, और मैं इस तरह भी इन्हें शनाख्त कर सकूंगा कि उनके नामा आमाल उनके दाएं हाथ में होंगे और ये कि उनका नूर उनके आगे दौड़ रहा होगा। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू दरदा रिज़्क़ की मरूयात। बाब हज़रत अबू दरदा रिज़्क़ की मरूयात। हदीस नंबर 20750। तर्जुमा हज़रत अबू दरदा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम में से कोई शख्स रोज़ाना सुबह के वक्त अल्लाह की रज़ा के लिए 1000 नेकियां न छोड़ा कर 100 मरतबा सुबहान अल्लाह व बहमदा कह लिया करे, इसका सवाब 1000 नेकियों के बराबर है, और वो शख्स इंशाअल्लाह इस दिन इतने गुनाह नहीं कर सकेगा, और इसके अलावा जो नेकी के काम करेगा वो उससे ज़्यादा होंगे। मसनद अहमद। किताब हज़रत उसामा बिन ज़ैद रिज़्क़ की मरूयात। बाब हज़रत उसामा बिन ज़ैद रिज़्क़ की मरूयात। हदीस नंबर 20751। तर्जुमा करीब रा कहते हैं कि इन्होंने हज़रत उसामा बिन ज़ैद से पूछा, ये बताइए कि जिस रात आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रदीफ़ बने थे आपने किया था? इन्होंने फरमाया, हम मग़रिब के लिए इस घाटी में पहुँचे जहाँ लोग अपनी सवारियों को बिठाया करते थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी वहाँ अपनी औनटनी को बिठाया, फिर पेशाब किया और पानी से इस्तंजा किया, फिर वज़ू का पानी मंगवा कर वज़ू किया जो बहुत ज़्यादा मुबालगा आमेज़ ना था। मैंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नमाज का वक्त हो गया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नमाज तुम्हारे आगे है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी सवारी पर सवार होकर मुज़दलिफ़ा पहुँचे, वहाँ मग़रिब की नमाज़ पढ़ी, फिर लोगों ने अपने अपने मकाम पर सवारियों को बिठाया और अभी सामान खोलने नहीं पाए थे कि नमाज इशा खड़ी हो गई। नमाज पढ़ी और लोग आराम करने लगे। मैंने पूछा कि जब सुबह हुई तो फिर आपने किया? इन्होंने फरमाया कि उस वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रदीफ़ हज़रत फ़ज़ल बिन अब्बास थे और मैं क़ुरैश के लोगों में पैदल चल रहा था। मसनद अहमद। किताब हज़रत उसामा बिन ज़ैद रिज़्क़ की मरूयात। बाब हज़रत उसामा बिन ज़ैद रिज़्क़ की मरूयात। हदीस नंबर 20752। तर्जुमा हज़रत उसामा बिन ज़ैद से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, नक़द मामले में सूद नहीं होता, वो तो उधार में होता है। मसनद अहमद। किताब हज़रत उसामा बिन ज़ैद रिज़्क़ की मरूयात। बाब हज़रत उसामा बिन ज़ैद रिज़्क़ की मरूयात। हदीस नंबर 20753। तर्जुमा हज़रत उसामा बिन ज़ैद के एक आज़ाद करदा ग़ुलाम से मरूए है कि एक दिन वो हज़रत उसामा के साथ अपने माल की तलाश में वादी करी गया हुआ था। हज़रत उसामा का मामूल था कि वो पैर और जुमेरात के दिन रोज़ा रखा करते थे। उनके ग़ुलाम ने उनसे पूछा कि आप इस कदर बूढ़े और कमज़ोर होने के बावजूद भी पैर और जुमेरात का रोज़ा इतनी पाबंदी से क्यों रखते हैं? इन्होंने फरमाया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी पैर और जुमेरात का रोज़ा रखा करते थे। किसी ने उनसे इसकी वजह पूछी तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि पैर और जुमेरात के दिन लोगों के आमाल पेश किए जाते हैं। मसनद अहमद। किताब हज़रत उसामा बिन ज़ैद रिज़्क़ की मरूयात। बाब हज़रत उसामा बिन ज़ैद रिज़्क़ की मरूयात। हदीस नंबर 20754। तर्जुमा हज़रत उसामा बिन ज़ैद से मरूए है कि एक मरतबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें जहीना के रेतला इलाक़ों में से एक कबीले की तरफ भेजा। हमने सुबह के वक्त उन पर हमला किया और क़ताल शुरू कर दी। उनमें से एक आदमी जब भी हमारे सामने आता तो वो हमारे सामने सबसे ज़्यादा बहादुरी के साथ लड़ता था, और जब वो लोग पीठ फेर कर भागते तो वो पीछे से उनकी हिफाजत करता था। मैंने एक अंसारी के साथ मिलकर उसे घेर लिया। जो ही हमने इसके गिर्द घेरा तंग किया तो उसने फ़ौरन ला इलाहा इल्ला अल्लाह कह लिया। इस पर अंसारी ने अपने हाथ को खींच लिया, लेकिन मैंने उसे कत्ल कर दी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये बात मालूम हुई तो फरमाया, उसामा, जब उसने ला इलाहा इल्ला अल्लाह कह लिया था तो तुमने फिर भी उसे कत्ल कर दी। मैंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसने जान बचाने के लिए ये कलिमा पढ़ा था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बात को इतनी मरतबा दोहराया कि मैं ये ख्वाहिश करने लगा कि काश मैंने इस्लाम ही इस दिन कबूल किया होता। मसनद अहमद। किताब हज़रत उसामा बिन ज़ैद रिज़्क़ की मरूयात। बाब हज़रत उसामा बिन ज़ैद रिज़्क़ की मरूयात। हदीस नंबर 20755। तर्जुमा
हज़रत उसामा बिन ज़ैद से मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैंने अपने पीछे अपनी उम्मत के मर्दों पर औरतों से ज़्यादा शदीद फितना कोई नहीं छोड़ा। मसनद अहमद। किताब हज़रत उसामा बिन ज़ैद रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत उसामा बिन ज़ैद रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 20756। तर्जुमा हज़रत उसामा बिन ज़ैद से मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कोई मुसलमान किसी काफिर का और कोई काफिर किसी मुसलमान का वारिस नहीं हो सकता। मसनद अहमद। किताब हज़रत उसामा बिन ज़ैद रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत उसामा बिन ज़ैद रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 20757। तर्जुमा हज़रत उसामा बिन ज़ैद से मरवी है कि एक मर्तबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा के किसी टीले पर चढ़े तो फरमाया कि जो मैं देख रहा हूँ क्या तुम भी वो देख रहे हो? मैं देख रहा हूँ कि तुम्हारे घरों में फितने इस तरह रूनुमा हो रहे हैं जैसे बारिश के कतरे बरसते हैं। मसनद अहमद। किताब हज़रत उसामा बिन ज़ैद रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत उसामा बिन ज़ैद रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 20758। तर्जुमा हज़रत उसामा बिन ज़ैद से मरवी है कि अरफा से वापसी पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें अपने पीछे बिठा लिया। घाटी में पहुंचकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नीचे उतरे और पेशाब किया। रावी ने पानी बहाने की तबीर इख्तियार नहीं की, फिर मैंने उन पर पानी डाला और हल्का सा वज़ू किया। मैंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नमाज का वक्त हो गया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नमाज तुम्हारे आगे है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी सवारी पर सवार होकर मुज़दलिफ़ा पहुँचे, वहाँ मग़रिब की नमाज़ पढ़ी। फिर लोगों ने अपने अपने मकाम पर सवारियों को बिठाया और अभी सामान खोलने नहीं पाए थे कि नमाज इशा खड़ी हो गई। मसनद अहमद। किताब हज़रत उसामा बिन ज़ैद रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत उसामा बिन ज़ैद रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 20759। तर्जुमा अब वसाला कहते हैं कि मैंने हज़रत अबू सईद को ये फरमाते हुए सुना है कि सोने को सोने के बदले बराबर वज़न के साथ बेचा जाए। हज़रत इब्न अब्बास से मेरी मुलाकात हुई तो मैंने उनसे पूछा कि आप जो बात कहते हैं ये बताइए कि उसका सबूत आपको कुरान में मिलता है या आपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसके मुताल्लिक़ कुछ सुना है? इन्होंने फरमाया कि ये चीज़ ना तो मुझे किताब अल्लाह में मिली है और ना ही मैंने बराह रास्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुनी है। अलबत्ता हज़रत उसामा बिन ज़ैद ने मुझे बताया है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सूद का ताल्लुक़ उधार से होता है। मसनद अहमद। किताब हज़रत उसामा बिन ज़ैद रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत उसामा बिन ज़ैद रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 20760। तर्जुमा आमिर बिन साद राह कहते हैं कि एक आदमी ने हज़रत साद के पास तुम के हवाले से सवाल पूछने के लिए आया तो हज़रत उसामा ने फरमाया, उसके मुताल्लिक़ मैं तुम्हें बताता हूँ। मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है कि तूने एक अज़ाब है जो अल्लाह ताला ने तुमसे पहले लोगों बनी इसराइल पर मुसल्लित किया था, कभी ये आ जाता है और कभी चला जाता है। लिहाजा जिस इलाक़े में ये वबा फैली हुई हो तो तुम इस इलाक़े में मत जाओ, और जब किसी इलाक़े में ये वबा फैले और तुम पहले से वहाँ मौजूद हो तो इससे भागकर वहाँ से निकलो मत। मसनद अहमद। किताब हज़रत उसामा बिन ज़ैद रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत उसामा बिन ज़ैद रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 20761। तर्जुमा हज़रत उसामा बिन ज़ैद से मरवी है कि इन्होंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कल हम इंशाअल्लाह कहाँ पड़ाव करेंगे? ये फ़तह मक्का के मौका की बात है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अक़ील ने हमारे लिए भी कोई घर छोड़ा है। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कोई मुसलमान किसी काफिर का और कोई काफिर किसी मुसलमान का वारिस नहीं हो सकता। मसनद अहमद। किताब हज़रत उसामा बिन ज़ैद रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत उसामा बिन ज़ैद रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 20762। तर्जुमा हज़रत उसामा बिन ज़ैद से मरवी है कि बाज़ औक़ात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने तसलसल के साथ रोज़े रखते कि लोग कहते अब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नागा नहीं करेंगे, और बाज़ औक़ात इतने तसलसल के साथ नागा फरमाते कि यूँ महसूस होता कि अब रोज़ा रखेंगे ही नहीं। अलबत्ता हफ़्ता में 2 दिन ऐसे थे कि अगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनमें रोज़े से होते तो बहुत अच्छा, वरना उनका रोज़ा रख लेते थे। और किसी महीने में नफली रोज़े इतनी कसरत से नहीं रखते थे जितनी कसरत से माह शबान में रखते थे। ये देखकर एक दिन मैंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप बाज़ औक़ात इतने रोज़े रखते हैं कि इफ़्तार करते हुए दिखाई नहीं देते, और बाज़ औक़ात इतने नागे करते हैं कि रोज़े रखते हुए दिखाई नहीं देते। अलबत्ता 2 दिन ऐसे हैं कि अगर आपके रोज़ों में आ जाएं तो बेहतर, वरना आप उनका रोज़ा ज़रूर रखते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, कौन से 2 दिन?
मैंने अर्ज़ की पर और जुमेरात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन 2 दिनों में रब्बुल आलमीन के सामने तमाम अमाल पेश किए जाते हैं। मैं चाहता हूँ कि जब मेरे अमाल पेश हों तो मैं रोज़े से हूँ। फिर मैंने अर्ज़ किया कि जितनी कसरत से मैं आपको माह शबान के नफली रोज़े रखते हुए देखता हूँ किसी और महीने में नहीं देखता। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया रजब और रमज़ान के दरमियान इस महीने की अहमियत से लोग गाफिल होते हैं, हालांकि इस महीने में रब्बुल आलमीन के सामने अमाल पेश किए जाते हैं, इसलिए मैं चाहता हूँ कि जब मेरे अमाल पेश हों तो मैं रोज़े से हूँ। मसनद अहमद किताब हज़रत उसामा बिन ज़ैद रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत उसामा बिन ज़ैद रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 20763। तर्जुमा हज़रत उसामा बिन ज़ैद से मरूई है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बैत अल्लाह में दाखिल हुए तो उसके सारे कोनों में दुआ फरमाई, लेकिन वह नमाज नहीं पढ़ी बल्कि बाहर आकर खाना काबा की जानिब रुख करके 2 रकतें पढ़ी और फरमाया यह है क़िबला। मसनद अहमद किताब हज़रत उसामा बिन ज़ैद रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत उसामा बिन ज़ैद रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 20764। तर्जुमा हज़रत उसामा बिन ज़ैद से मरूई है कि जब मरज़ अलूफ़ात में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबीयत बोझल हुई तो मैं और मेरे साथ कुछ लोग मदीना मुनव्वरा आ गए। मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश थे और किसी से बात नहीं कर रहे थे। मुझे देखकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आसमान की तरफ हाथ उठाए और मुझ पर फेर दे। मैं समझ गया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे लिए दुआ फरमा रहे थे। मसनद अहमद किताब हज़रत उसामा बिन ज़ैद रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत उसामा बिन ज़ैद रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 20765। तर्जुमा हज़रत उसामा से मरूई है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरफात से रवाना हुए। हज़रत उसामा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रदीफ थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी सवारी को लगाम से पकड़कर खींचने लगे, हत्ता कि इसके कान कजावे के अगले हिस्से के करीब आ गए और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते जा रहे थे, लोगों अपने ऊपर सुकून और वक़ार को लाजिम पकड़ो, ऊँटों को तेज़ दौड़ाने में कोई नेकी नहीं है। मसनद अहमद किताब हज़रत उसामा बिन ज़ैद रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत उसामा बिन ज़ैद रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 20766। तर्जुमा हज़रत उसामा बिन ज़ैद से मरूई है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया नक़द मामले में सूद नहीं होता, वो तो उधार में होता है। मसनद अहमद किताब हज़रत उसामा बिन ज़ैद रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत उसामा बिन ज़ैद रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 20767। तर्जुमा हज़रत उसामा बिन ज़ैद से मरूई है कि एक मरतबा में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रईस अल-मुनाफ़िक़ीन अब्दुल्लाह बिन नबी की इयादत करने के लिए गया तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे फरमाया मैं तुम्हें यहूदियों से मोहब्बत करने से मना करता था। वो कहने लगा कि असाद बिन ज़रारा ने उनसे नफ़रत कर ली, बस वही काफ़ी है। ये कहकर कुछ अरसे बाद वो मर गई। मसनद अहमद किताब हज़रत उसामा बिन ज़ैद रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत उसामा बिन ज़ैद रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 20768। तर्जुमा हज़रत उसामा से मरूई है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बैत अल्लाह के अंदर नमाज पढ़ी है। मसनद अहमद किताब हज़रत उसामा बिन ज़ैद रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत उसामा बिन ज़ैद रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 20769। तर्जुमा हज़रत उसामा से मरूई है कि शब अरफा को मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रदीफ था। जब सूरज ग़ुरूब हो गया तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैदान अरफात से रवाना हुए। अचानक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने पीछे लोगों की भाग दौड़ की वजह से शोर की आवाज़ें आईं तो फरमाया लोगों आहिस्ता तुम अपने ऊपर सुकून को लाजिम कर लो, क्योंकि सवारियों को तेज़ दौड़ाना कोई नेकी नहीं है। फिर जहाँ लोगों का रश होता तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी सवारी की रफ्तार हल्की कर लेते और जहाँ रास्ता खिला हुआ मिलता तो रफ्तार तेज़ कर देते, यहाँ तक कि मुज़दलिफ़ा आ पहुँचे और वहाँ मग़रिब और इशा दोनों नमाजें इकट्ठी अदा फरमाएं। मसनद अहमद किताब हज़रत उसामा बिन ज़ैद रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत उसामा बिन ज़ैद रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 20770। तर्जुमा हज़रत उसामा से मरूई है कि शब अरफा को मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रदीफ था। जब सूरज ग़ुरूब हो गया तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैदान अरफात से रवाना हुए। अचानक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने पीछे लोगों की भाग दौड़ की वजह से शोर की आवाज़ें आईं तो फरमाया लोगों
आहिस्ता तुम अपने ऊपर सुकून को लाजिम कर लो, क्योंकि सवारियों को तेज़ दौड़ाना कोई नेकी नहीं है। फिर जहाँ लोगों का रश होता तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी सवारी की रफ्तार हल्की कर लेते और जहाँ रास्ता खिला हुआ मिलता तो रफ्तार तेज़ कर देते, यहाँ तक कि इस घाटी में पहुँचे जहाँ लोग अपनी सवारियों को बिठाया करते थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी वहाँ अपनी औनटनी को बिठाया, फिर पेशाब किया और पानी से इस्तंजा किया, फिर वज़ू का पानी मंगवा कर वज़ू किया। मैंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नमाज का वक्त हो गया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नमाज तुम्हारे आगे है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी सवारी पर सवार होकर मुज़दलिफ़ा पहुँचे, वहाँ मग़रिब और इशा की नमाज इकट्ठे पढ़ी। मसनद अहमद, किताब हज़रत उसामा बिन ज़ैद रिज़ की मरूयात, बाब हज़रत उसामा बिन ज़ैद रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 20771। तर्जुमा, हज़रत उसामा बिन ज़ैद से मरूई है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, नक़द मामले में सूद नहीं होता, वो तो उधार में होता है। मसनद अहमद, किताब हज़रत उसामा बिन ज़ैद रिज़ की मरूयात, बाब हज़रत उसामा बिन ज़ैद रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 20772। तर्जुमा, आमर बिन साद रा कहते हैं कि एक आदमी ने हज़रत साद के पास्तून के हवाले से सवाल पूछने के लिए आया तो हज़रत उसामा ने फरमाया, उसके मुताल्लिक़ मैं तुम्हें बताता हूँ। मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है कि तूने एक अज़ाब है जो अल्लाह ताला ने तुमसे पहले लोगों बनी इसराइल पर मुसल्लित किया था, कभी ये आ जाता है और कभी चला जाता है। लिहाजा जिस इलाक़े में ये वबा फैली हुई हो तो तुम इस इलाक़े में मत जाओ, और जब किसी इलाक़े में ये वबा फैले और तुम पहले से वहाँ मौजूद हो तो इससे भागकर वहाँ से निकलो मत। मसनद अहमद, किताब हज़रत उसामा बिन ज़ैद रिज़ की मरूयात, बाब हज़रत उसामा बिन ज़ैद रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 20773। तर्जुमा, मरवान बिन हुक्म एक मर्तबा हज़रत उसामा के पास से गुजरा, वो नमाज पढ़ रहे थे। मरवान कहानियों बयान करने लगा, एक मर्तबा जब उन दोनों की मुलाकात हुई तो हज़रत उसामा ने फरमाया, मरवान, मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है, अल्लाह ताला किसी बेहियाई और बहीवदा गोई करने वाले को पसंद नहीं फरमाता। मसनद अहमद, किताब हज़रत उसामा बिन ज़ैद रिज़ की मरूयात, बाब हज़रत उसामा बिन ज़ैद रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 20774। तर्जुमा, हज़रत उसामा से मरूई है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुज़दलिफ़ा में मग़रिब और इशा दोनों नमाज़ें इकट्ठी अदा फरमाईं। मसनद अहमद, किताब हज़रत उसामा बिन ज़ैद रिज़ की मरूयात, बाब हज़रत उसामा बिन ज़ैद रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 20775। तर्जुमा, हज़रत उसामा बिन ज़ैद से मरूई है कि हज तलविदा के मौका पर मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कल आप कहाँ मंजिल करेंगे? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि या अक़ील ने हमारे लिए भी कोई मंजिल छोड़ी है। फिर फरमाया, कल इंशा अल्लाह हम खैफ बनु कनाना में पड़ाव करेंगे, जहाँ कुरैश ने कफ़र पर मुआहदा करके कस्में खाई थीं। इसकी तफसील ये है कि बनु कनाना ने बनु हाशिम के खिलाफ कुरैश से ये मुआहदा कर ली था कि बनु हाशिम के साथ निकाह भी वशरा और इन्हें ठिकाना देने का कोई मामला नहीं करेंगे। फिर फरमाया, कोई काफिर किसी मुसलमान का और कोई मुसलमान किसी काफिर का वारिस नहीं हो सकता। मसनद अहमद, किताब हज़रत उसामा बिन ज़ैद रिज़ की मरूयात, बाब हज़रत उसामा बिन ज़ैद रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 20776। तर्जुमा, हज़रत उसामा से मरूई है कि एक मर्तबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक गधे पर सवार हुए जिस पर पालान भी था और इसके नीचे फद की चादर थी, और अपने पीछे हज़रत उसामा को बैठा ली। उस वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनु हारिस बिन खज़रज में हज़रत साद बिन इबादा की इयादत के लिए जा रहे थे। ये वाक़या अज़ू बदर से पहले का है। रास्ते में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुज़र एक ऐसी मजलिस पर हवा जिसमें मुसलमान बुतों के पुजारी मशरिक और यहूदी सभी थे, और जिनमें अब्दुल्लाह बिन अबी भी मौजूद था और हज़रत अब्दुल्लाह बिन रवाहा भी। जब इस मजलिस में सवारी का गर्दो गुबार उड़ा तो अब्दुल्लाह बिन अबी ने अपनी नाक पर अपनी चादर रखी और कहने लगा कि हम पर गर्दो गुबार ना आओ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहाँ रुककर इन्हें सलाम किया और थोड़ी देर बाद सवारी से नीचे उतरकर इन्हें अल्लाह की तरफ बुलाने और कुरान पढ़कर सुनाने लगे। ये देखकर अब्दुल्लाह बिन अबी कहने लगा, ए भाई, जो बात आप कह रहे हैं अगर ये बरहक है तो इससे अच्छी कोई बात ही नहीं, लेकिन आप हमारी मजलिस में आकर हमें तकलीफ ना दिया करें। आप अपने ठिकाने पर वापस चले जाएं और वह जो आदमी आए इसके सामने ये चीज़ें बयान किया करें। इस पर अब्दुल्लाह बिन रवाहा कहने लगे कि आप हमारी मजालिस में ज़रूर तशरीफ़ लाया करें, क्योंकि हम उसे पसंद करते हैं। इस तरह मुसलमानों और मुशरिकीन वाओ यहूद के दरमियान तल्ख कलामी होने लगी और करीब था कि वो एक दूसरे से भिड़ जाते, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्हें मुसलसल खामोश कराते रहे।
जब वो लोग पुरसुकून हो गए तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी सवारी पर सवार होकर हज़रत साद बिन इबादा के यहाँ चले गए और उनसे फरमाया, साद, तुमने सुना कि अबू हबाब अब्दुल्लाह बिन नबी ने किया कहा है? इसने इस तरह कहा है, इसने इस तरह कहा है। हज़रत साद ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसे मुआफ़ कर दी करें और इससे दरगुज़र फरमाया करें। बखदा अल्लाह ने जो मकाम आपको देना था वो दे दी, और ना यहाँ के लोग उसे ताज शाही पहनाने पर मुत्तफ़िक़ हो चुके थे, लेकिन अल्लाह ने जब इस हक़ के ज़रिए उसे रद्द कर दी जो उसने आपको अता किया तो ये इस पर नागवार गुज़रा। इस वजह से उसने ऐसी हरकत की, चुनाचा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे मुआफ़ फरमा दिया। गुज़श्ता हदीस इस दूसरी सनद से भी मरूए है। मसनद अहमद, किताब हज़रत उसामा बिन ज़ैद रिज़्क़ी मरूयात, बाब हज़रत उसामा बिन ज़ैद रिज़्क़ी मरूयात, हदीस नंबर 20777। तर्जुमा, हज़रत उसामा ने एक मर्तबा हज़रत साद बिन मालिक को बताया कि एक आदमी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और कहने लगा कि मैं अपनी बीवी से अज़ल करना चाहता हूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे वजह से पूछी तो उसने बताया कि इसके बच्चों की वजह से। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर सिर्फ इस वजह से करना चाहते हो तो ऐसा मत करो, क्योंकि इस चीज़ से तो अहल फारिस व रूम को भी नुकसान नहीं हुआ। मसनद अहमद, किताब हज़रत उसामा बिन ज़ैद रिज़्क़ी मरूयात, बाब हज़रत उसामा बिन ज़ैद रिज़्क़ी मरूयात, हदीस नंबर 20778। तर्जुमा, हज़रत उसामा से मरूए है कि हज़रत जबराइल अलैहिस्सलाम जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही लेकर नाज़िल हुए थे तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वज़ू करना भी सिखाया था, और जब वज़ू से फ़ारिग हुए तो एक चलो में पानी लेकर शर्मगा के करीब उसे छिड़क लिया। लिहाजा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी वज़ू के बाद उसी तरह करते थे। मसनद अहमद, किताब हज़रत उसामा बिन ज़ैद रिज़्क़ी मरूयात, बाब हज़रत उसामा बिन ज़ैद रिज़्क़ी मरूयात, हदीस नंबर 20779। तर्जुमा, हज़रत उसामा से मरूए है कि एक मर्तबा में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोए अनवर पर गम और किसी कमरे में आसार देखे। मैंने उसकी वजह पूछी तो फरमाया कि 3 दिन से मेरे पास जबराइल नहीं आए। देखा तो कुत्ते का एक पला किसी कमरे में छुपा हुआ था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया और उसे कत्ल कर दी गया। थोड़ी ही देर में हज़रत जबराइल अलैहिस्सलाम नमूदार हो गए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्हें देखकर खुश हुए और फरमाया, आप मेरे पास क्यों नहीं आ रहे थे? इन्होंने जवाब दिया कि हम लोग इस घर में दाखिल नहीं होते जहां कुत्ते या तस्वीरें हों। गुज़श्ता हदीस इस दूसरी सनद से भी मरूए है। मसनद अहमद, किताब हज़रत उसामा बिन ज़ैद रिज़्क़ी मरूयात, बाब हज़रत उसामा बिन ज़ैद रिज़्क़ी मरूयात, हदीस नंबर 20780। तर्जुमा, हज़रत उसामा से मरूए है कि मरज़ अलूफ़ात में एक दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे फरमाया, मेरे सहाबा किराम को मेरे पास बल्ला कर लाओ। जब वो आ गए तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पर्दा चादर को हटाया और फरमाया, यहूदी नसारी पर अल्लाह की लानत हो कि इन्होंने अपने अनबिया की कब्रों को सजदागाह बना लिया। गुज़श्ता हदीस इस दूसरी सनद से भी मरूए है। मसनद अहमद, किताब हज़रत उसामा बिन ज़ैद रिज़्क़ी मरूयात, बाब हज़रत उसामा बिन ज़ैद रिज़्क़ी मरूयात, हदीस नंबर 20781। तर्जुमा, हज़रत उसामा से मरूए है कि एक मर्तबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किसी साहिबजादी ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में ये पैगाम भेजा कि उनके बच्चा पर नज़ा का आलम तारी है, आप हमारे यहाँ तशरीफ़ लाइए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें सलाम कहलुई और फरमाया, जो लिया वो भी अल्लाह का है और जो दिया वो भी अल्लाह का है, और हर चीज़ का इसके यहाँ एक वक्त मुकर्रर है, लिहाजा तुम्हें सब्र करना चाहिए और इस पर सवाब की उम्मीद रखनी चाहिए। इन्होंने दोबारा कासद को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कसम देकर भेजा। चुनाचा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठ खड़े हुए और हम भी साथ ही खड़े हो गए। इस बच्चे को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गोद में लाकर रखा गया। इसकी जान निकल रही थी। लोगों में उस वक्त हज़रत साद बिन इबादा और गालिबन हज़रत अबी भी मौजूद थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों से आंसू बहने लगे, जिसे देखकर हज़रत साद ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये किया है? फरमाया, ये रहमत है जो अल्लाह अपने बंदों में से जिसके दिल में चाहता है डाल देता है, और अल्लाह अपने बंदों में से रहमदिल बंदों पर ही रहम करता है। मसनद अहमद, किताब हज़रत उसामा बिन ज़ैद रिज़्क़ी मरूयात, बाब हज़रत उसामा बिन ज़ैद रिज़्क़ी मरूयात, हदीस नंबर 20782। तर्जुमा, हज़रत उसामा से मरूए है कि एक मर्तबा हज़रत जाफ़र अली और ज़ैद बिन हारसा एक जगह इकट्ठे थे। दौरान गुफ्तगू हज़रत जाफ़र कहने लगे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मैं तुम सबसे ज़्यादा महबूब हूँ।
हज़रत अली ने यही बात अपने मुताल्लिक कही और हज़रत ज़ैद बिन हारिसा ने अपने मुताल्लिक कही। फैसला करने के लिए वो कहने लगे कि आओ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास चलकर उनसे पूछ लेते हैं। चुनाचा वो आए और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अंदर आने की इजाज़त चाही। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे फरमाया कि देखो ये कौन लोग आए हैं। मैंने देखकर अर्ज़ किया कि जाफ़र अली और ज़ैद आए हैं। मैंने ये नहीं कहा कि मेरे वालिद आए हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्हें अंदर आने की इजाज़त दे दो। वो अंदर आए और कहने लगे या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको सबसे ज़्यादा किससे मोहब्बत है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फ़ातिमा से। इन्होंने कहा हम आपसे मर्दों के हवाले से पूछ रहे हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ए जाफ़र तुम्हारी सूरत मेरी सूरत से और तुम्हारी सीरत मेरी सीरत से सबसे ज़्यादा मुशाबहा है। तुम मुझसे हो और मेरा शजरा हो और अली तुम मेरे दामाद और मेरे बच्चों नवासों के बाप हो। मैं तुमसे हूँ और तुम मुझसे हो और ए ज़ैद तुम हमारे मौली हो और मुझसे हो और मेरी तरफ हो और तमाम लोगों में मुझे सबसे ज़्यादा महबूब हो। मसनद अहमद किताब हज़रत उसामा बिन ज़ैद रिज़्की मरूयात बाब हज़रत उसामा बिन ज़ैद रिज़्की मरूयात हदीस नंबर 20783 तर्जुमा हज़रत उसामा बिन ज़ैद से मरूई है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया नक़द मामले में सूद नहीं होता वो तो उधार में होता है। मसनद अहमद किताब हज़रत उसामा बिन ज़ैद रिज़्की मरूयात बाब हज़रत उसामा बिन ज़ैद रिज़्की मरूयात हदीस नंबर 20784 तर्जुमा हज़रत उसामा से मरूई है कि एक मर्तबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में उनकी नवासी इमीमा बिन्त ज़ैनब को लाया गया। उसकी रूह इस तरह निकल रही थी जैसे किसी मुश्कीज़ा में हो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो लिया वो भी अल्लाह का है और जो दिया वो अल्लाह का है और हर चीज़ का इसके यहाँ एक वक्त मुकर्रर है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आँखों से आंसू बहने लगे जिसे देखकर हज़रत साद ने अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या आप भी रो रहे हैं। फरमाया ये रहमत है जो अल्लाह अपने बंदों में से जिसके दिल में चाहता है डाल देता है और अल्लाह अपने बंदों में से रहम दिल बंदों पर ही रहम करता है। मसनद अहमद किताब हज़रत उसामा बिन ज़ैद रिज़्की मरूयात बाब हज़रत उसामा बिन ज़ैद रिज़्की मरूयात हदीस नंबर 20785 तर्जुमा अबुल शुअसा कहते हैं कि एक मर्तबा में हिज के इरादे से निकला, बीतुल्लाह शरीफ में दाखिल हुआ। जब दो सतूनों के दरमियान पहुंचा तो जाकर एक दीवार से चिमट गया। इतनी देर में हज़रत इब्न उमर आ गए और मेरे पहलू में खड़े होकर 4 रकतें पढ़ीं। जब वो नमाज से फारिग हो गए तो मैंने उनसे पूछा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बीतुल्लाह में कहाँ नमाज पढ़ी थी। इन्होंने एक जगह की तरफ इशारा करके फरमाया कि यह मुझे उसामा बिन ज़ैद ने बताया था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज पढ़ी है। मैंने उनसे पूछा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितनी रकतें पढ़ी थीं तो हज़रत इब्न उमर ने फरमाया उसी पर तो आज तक मैं अपने आप को मलामत करता हूँ कि मैंने उनके साथ एक तवील अरसा गुजारा लेकिन ये ना पूछ सका कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितनी रकतें पढ़ी थीं। अगले साल में फिर हज के इरादे से निकला और उसी जगह पर जाकर खड़ा हो गया जहाँ पिछले साल खड़ा हुआ था। इतनी देर में हज़रत अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर आ गए और मेरे पहलू में खड़े हो गए। फिर वो मुझसे मुज़ाहमत करते रहे हत्ता कि मुझे वहाँ से बाहर कर दी और फिर इसमें 4 रकतें पढ़ीं। मसनद अहमद किताब हज़रत उसामा बिन ज़ैद रिज़्की मरूयात बाब हज़रत उसामा बिन ज़ैद रिज़्की मरूयात हदीस नंबर 20786 तर्जुमा हज़रत उसामा के एक आज़ाद करदा ग़ुलाम से मरूए है कि एक दिन वो हज़रत उसामा के साथ अपने माल की तलाश में वादी करी गया हुआ था। हज़रत उसामा का मामूल था कि वो पैर और जुमेरात के दिन रोज़ा रखा करते थे। उनके ग़ुलाम ने उनसे पूछा कि आप इस कदर बूढ़े और कमज़ोर होने के बावजूद भी पैर और जुमेरात को रोज़ा रखने में इतनी पाबंदी क्यों रखते हैं। इन्होंने फरमाया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी पैर और जुमेरात का रोज़ा रखा करते थे। किसी ने उनसे इसकी वजह पूछी तो इन्होंने फरमाया कि पैर और जुमेरात के दिन लोगों के आमाल पेश किए जाते हैं। मसनद अहमद किताब हज़रत उसामा बिन ज़ैद रिज़्की मरूयात बाब हज़रत उसामा बिन ज़ैद रिज़्की मरूयात हदीस नंबर 20787 तर्जुमा हज़रत उसामा से मरूई है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया मैं जन्नत के दरवाज़े पर खड़ा हुआ तो देखा कि इसमें दाखिल होने वालों की अक्सरियत मसाकिन की है जबकि मालदारों को हिसाब किताब के लिए फ़रिश्तों ने रोका हुआ है। अलबत्ता जो जहन्नमी ही इन्हीं जहन्नम में दाखिल करने का हुक्म दे दिया गया है। और जहन्नम के दरवाज़े पर खड़ा हुआ तो देखा कि इसमें दाखिल होने वालों की अक्सरियत औरतों की है। मसनद अहमद किताब हज़रत उसामा बिन ज़ैद रिज़्की मरूयात बाब हज़रत उसामा बिन ज़ैद रिज़्की मरूयात हदीस नंबर 20788 तर्जुमा
हज़रत उसामा से मरूई है कि शब अरफा को में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रदीफ था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रफ्तार दरमियानी थी। जहाँ लोगों का रश होता तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी सवारी की रफ्तार हल्की कर लेते और जहाँ रास्ता खिला हुआ मिलता तो रफ्तार तेज़ कर देते। मसनद अहमद किताब हज़रत उसामा बिन ज़ैद रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत उसामा बिन ज़ैद रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 20789। तर्जुमा अब्बू वाइल कहते हैं कि किसी ने हज़रत उसामा से कहा कि आप हज़रत उस्मान से बात क्यों नहीं करते। इन्होंने फरमाया तुम समझते हो कि मैं इनसे जो भी बात करूँगा वो तुम्हें भी बताऊँगा। मैं इनसे जो बात भी करता हूँ वो मेरे और इनके दरमियान होती है। मैं इस बात को खोलने में खुद पहल करने को पसंद नहीं करता और बखुदा किसी आदमी के मुताल्लिक़ में ये नहीं कह सकता कि तुम सबसे बेहतरीन आदमी हो ख्वाह वो मुझ पर हुक्मरान ही हो। जबकि मैंने इस हवाले से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए भी सुना है कि क़यामत के दिन एक आदमी को लाया जाएगा और जहन्नम में फेंक दिया जाएगा जिससे उसकी अंतड़ियाँ बाहर निकल आएंगी और वो इन्हें लेकर इस तरह घूमेगा जैसे गधा चुकी के गिर्द घूमता है। ये देखकर तमाम जहन्नमी इसके पास जमा होंगे और उससे कहेंगे कि ऐ फलां तुझ पर क्या मुसीबत आई, किया तो हमें नेकी का हुक्म और बुराई से रुकने की तलकीन नहीं करता था। वो जवाब देगा कि मैं तुम्हें तो नेकी करने का हुक्म देता था लेकिन खुद नहीं करता था और तुम्हें गुनाहों से रोकता था और खुद करता था। मसनद अहमद किताब हज़रत उसामा बिन ज़ैद रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत उसामा बिन ज़ैद रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 20790। तर्जुमा हज़रत उसामा से मरूई है कि एक मरतबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे अबनी नामी एक बस्ती की तरफ भेजा और फरमाया सुबह के वक्त वहाँ पहुँचकर उसे आग लगा दो। मसनद अहमद किताब हज़रत उसामा बिन ज़ैद रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत उसामा बिन ज़ैद रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 20791। तर्जुमा हज़रत उसामा से मरूई है कि एक मरतबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे एक मोटी क़ित्ती चादर अता फरमाई जो इस हदिया में से थी जो हज़रत दहिया कलबी ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश किया था। मैंने वो अपनी बीवी को दे दी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे पूछा क्या बात है, तुमने वो चादर नहीं पहनी। मैंने अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैंने वो अपनी बीवी को दे दी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उसे कहना कि इसके नीचे शमीज़ लगाए क्योंकि मुझे अंदेशा है कि उससे उसके आज़ा जिस्म नुमायाँ होंगे। मसनद अहमद किताब हज़रत उसामा बिन ज़ैद रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत उसामा बिन ज़ैद रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 20792। तर्जुमा हज़रत उसामा से मरूई है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाज़ औक़ात मुझे पकड़कर अपनी एक रान पर बिठा लेते और दूसरी पर हज़रत हुस्न को भर हमें भेंचकर फरमाते ऐ अल्लाह मैं चूँकि उन दोनों पर रहम खाता हूँ लिहाजा तो भी उन पर रहम फरमा। मसनद अहमद किताब हज़रत उसामा बिन ज़ैद रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत उसामा बिन ज़ैद रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 20793। तर्जुमा हज़रत उसामा से मरूई है कि एक मरतबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे एक मोटी क़ित्ती चादर अता फरमाई जो इस हदिया में से थी जो हज़रत दहिया कलबी ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश किया था। मैंने वो अपनी बीवी को दे दी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे पूछा क्या बात है, तुमने वो चादर नहीं पहनी। मैंने अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैंने वो अपनी बीवी को दे दी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उसे कहना कि इसके नीचे शमीज़ लगाए क्योंकि मुझे अंदेशा है कि उससे उसके आज़ा जिस्म नुमायाँ होंगे। मसनद अहमद किताब हज़रत उसामा बिन ज़ैद रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत उसामा बिन ज़ैद रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 20794। तर्जुमा हज़रत उसामा से मरूई है कि एक मरतबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किसी साहिबजादी ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में ये पैगाम भेजा कि उनके बच्चा पर नज़ा का आलम तारी है, आप हमारे यहाँ तशरीफ़ लाइए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें सलाम कहलुई और फरमाया जो लिया वो भी अल्लाह का है और जो दिया वो भी अल्लाह का है और हर चीज़ का इसके यहाँ एक वक्त मुकर्रर है, लिहाजा तुम्हें सब्र करना चाहिए और इस पर सवाब की उम्मीद रखनी चाहिए। इन्होंने दोबारा कासद को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कसम देकर भेजा। चुनाचा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठ खड़े हुए और हम भी साथ ही खड़े हो गए। इस बच्चे को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गोद में लाकर रखा गया। इसकी जान निकल रही थी। लोगों में उस वक्त हज़रत साद बिन इबादा और गालिबन हज़रत अबी भी मौजूद थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आँखों से आंसू बहने लगे, जिसे देखकर हज़रत साद ने अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये किया है।
فرمایا یہ رحمت ہے جو اللہ اپنے بندوں میں سے جس کے دل میں چاہتا ہے ڈال دیتا ہے اور اللہ اپنے بندوں میں سے رحم دل بندوں پر ہی رحم کرتا ہے۔ مسند احمد کتاب حضرت اسامہ بن زید رزقی مرویات باب حضرت اسامہ بن زید رزقی مرویات حدیث نمبر 20795 ترجمہ حضرت اسامہ بن زید سے مروی ہے کہ عرفہ سے واپسی پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنے پیچھے بٹھا لیا۔ گھاٹی میں پہنچ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نیچے اترے اور پیشاب کیا، پھر میں نے ان پر پانی ڈالا اور ہلکا سا وضو کیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سواری پر سوار ہو کر مزدلفہ پہنچے اور راستے میں نماز نہیں پڑھی۔ مسند احمد کتاب حضرت اسامہ بن زید رزقی مرویات باب حضرت اسامہ بن زید رزقی مرویات حدیث نمبر 20796 ترجمہ حضرت اسامہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور جمعرات کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ مسند احمد کتاب حضرت اسامہ بن زید رزقی مرویات باب حضرت اسامہ بن زید رزقی مرویات حدیث نمبر 20797 ترجمہ زبرقان کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ قریش کا ایک گروہ حضرت زید بن ثابت کے پاس سے گزرا، وہ سب لوگ اکٹھے تھے۔ انہوں نے اپنے 2 غلاموں کو حضرت زید بن ثابت کے پاس یہ پوچھنے کے لیے بھیجا کہ صلاۃ وسطی سے کیا مراد ہے؟ انہوں نے فرمایا عصر کی نماز مراد ہے۔ پھر 2 آدمی کھڑے ہوئے اور انہوں نے یہی سوال پوچھا تو فرمایا کہ اس سے مراد ظہر کی نماز ہے۔ پھر وہ دونوں حضرت اسامہ بن زید کے پاس گئے اور ان سے یہی سوال پوچھا تو انہوں نے بھی ظہر کی نماز بتایا اور فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی نماز دوپہر کی گرمی میں پڑھا کرتے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے صرف 1 یا 2 صفیں ہوتی تھیں اور لوگ قیلولہ یا تجارت میں مصروف ہوتے تھے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، تمام نمازوں کی عموماً اور درمیانی نماز کی خصوصاً پابندی کیا کرو اور اللہ کے سامنے عاجزی سے کھڑے رہا کرو۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگ اس حرکت سے باز آ جائیں ورنہ میں ان کے گھروں کو آگ لگا دوں گا۔ مسند احمد کتاب حضرت اسامہ بن زید رزقی مرویات باب حضرت اسامہ بن زید رزقی مرویات حدیث نمبر 20798 ترجمہ حضرت اسامہ سے مروی ہے کہ جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عرفات سے واپس ہوئے ہیں تو ان کا ردیف تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری نے دوڑتے ہوئے اپنا پاؤں بلند نہیں کیا یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مزدلفہ پہنچ گئے۔ مسند احمد کتاب حضرت اسامہ بن زید رزقی مرویات باب حضرت اسامہ بن زید رزقی مرویات حدیث نمبر 20799 ترجمہ حضرت اسامہ سے مروی ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے بھی سنا ہے کہ قیامت کے دن ایک آدمی کو لایا جائے گا اور جہنم میں پھینک دیا جائے گا جس سے اس کی انتڑیاں باہر نکل آئیں گی اور وہ انہیں لے کر اس طرح گھومے گا جیسے گدھا چکی کے گرد گھومتا ہے۔ یہ دیکھ کر تمام جہنمی اس کے پاس جمع ہوں گے اور اس سے کہیں گے کہ اے فلاں، تجھ پر کیا مصیبت آئی؟ کیا تو ہمیں نیکی کا حکم اور برائی سے رکنے کی تلقین نہیں کرتا تھا؟ وہ جواب دے گا کہ میں تمہیں تو نیکی کرنے کا حکم دیتا تھا لیکن خود نہیں کرتا تھا اور تمہیں گناہوں سے روکتا تھا اور خود کرتا تھا۔ مسند احمد کتاب حضرت اسامہ بن زید رزقی مرویات باب حضرت اسامہ بن زید رزقی مرویات حدیث نمبر 20800 ترجمہ حضرت اسامہ بن زید نے مجھے بتایا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نقد معاملے میں سود نہیں ہوتا، وہ تو ادھار میں ہوتا ہے۔